जय हिंद दोस्तों। मानव प्रदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो 26 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। 26 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मानव प्रदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो यह 21 द्वीपों का। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो ये 21 द्वीपों के। कितने द्वीपों के? 21 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इसमें सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। सबसे बड़े द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो ये अपना देश भारत। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो अपना देश भारत है। कौन सा है? अपना देश भारत है। और T20 में भी नंबर 1 पर है। T20 में भी कौन सा देश है? भारत ही है नंबर 1 पर। T20 में भी भारत नंबर 1 पर है। और ये आईसीसी वनडे रैंकिंग में कुल 114 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है भारत। मतलब आईसीसी वनडे रैंकिंग में 114 अंक के साथ पहले स्थान पर है भारत। और T20 में भी 267 अंक के साथ पहले स्थान पर है। T20 में भी 267 अंक के साथ पहले स्थान पर है। और टेस्ट में दूसरे नंबर पर है। टेस्ट में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। अब ये आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। कब हुई थी? 15 जून 1909 को। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। प्रश्न नंबर तीसरा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो यह हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो यह हिमाचल प्रदेश को। कौन से राज्य को? हिमाचल प्रदेश को। अब ये हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रश्न नंबर चौथा, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह 2020 का। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह 2020 का मिला था। किस वर्ष का मिला था? 2020 का। अब ये 2020 का तो नीलमणि फुकन को मिला था। और 2021 का यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो दामोदर मौजो को मिला था। 2021 का यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला था। किसे मिला था? मौजो, दामोदर मौजो को मिला था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था। प्रश्न नंबर 5वां, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2023 का 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। यह 2023 का 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। कौन से नंबर का मनाया जा रहा है 2023 में? 13वें नंबर का। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का मनाया जा रहा है। और इसकी इस बार की थीम क्या है? तो हिंदी में है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। हिंदी में थीम क्या है? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। और इंग्लिश में क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। क्या है इंग्लिश में? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के चुनाव आयुक्त के स्थापना दिवस पर यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करता है। भारत का चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी भारत के चुनाव आयोग की स्थापना? 25 जनवरी 1950 को। और भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 6, हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 25 जनवरी को। हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 25 जनवरी को मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को मुख्य प्रांत बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1948 को। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी में शामिल कब किया गया था? 1950 में। कब शामिल किया गया था पार्ट सी में हिमाचल प्रदेश को? 1950 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 में। कब बनाया गया था? 1956 में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाया गया। 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां पूर्ण राज्य बनाया गया। भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश को कब बनाया गया? 25 जनवरी 1971 को। कब बनाया गया भारत का 18वां पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश को? कब बनाया गया? 25 जनवरी 1971 को। प्रश्न नंबर 7, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए भारत के चराई मैदान को चुना गया है, ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए भारत के चराई मैदान को चुना गया है, ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। किस राज्य में है? असम में है। और अब ये यूनेस्को द्वारा चुना गया है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1944 को।
यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1944 को। अब ये असम में है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा खेल युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो यह हिंद महासागर में। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा खेल युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 23 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह हिंद महासागर में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। अब ये ट्रोपेक्स का पूरा नाम क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेस एक्सरसाइज। क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज। और ये इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च तक होगा। इसका आयोजन 23 जनवरी से 23 मार्च तक होगा। प्रश्न नंबर 9वां, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह झारखंड ने। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह झारखंड ने शुरू की है। किसने शुरू की है? झारखंड ने। अब ये झारखंड ने शुरू की है, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड की स्थापना झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को। झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को, यानी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। प्रश्न नंबर 10वां, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जूली टर्नर को। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जूली टर्नर को। किसे नियुक्त किया है? जूली टर्नर को। अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। प्रश्न नंबर 11वां, एमसीडी के द्वारा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया है? तो यह नई दिल्ली में। एमसीडी के द्वारा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू किया है? नई दिल्ली में शुरू किया है। प्रश्न नंबर 12वां, श्रीलंका के रण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यह अपना देश भारत बना है। श्रीलंका के रण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अपना देश भारत बना है। कौन सा बना है? अपना देश भारत बना है। अब ये श्रीलंका का बना है, तो मतलब श्रीलंका के रण पुनर्गठन कार्यक्रम का बना है, तो श्रीलंका की 2 राजधानी, पहली है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और दूसरी है कोलंबो। ये जो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, ये विधायिक राजधानी है। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी विधायिक राजधानी है। और ये जो कोलंबो है, ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका की जो कोलंबो राजधानी है, ये कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम सिंह है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रम सिंह है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। प्रश्न नंबर 13वां, ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में। अब ये लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। प्रश्न नंबर 14, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट ने। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट ने। किसने जीता है? गोवा एयरपोर्ट ने।
अब सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रबंधन का पहला प्रश्न है, फोरमैन, सुपरवाइजर या कार्यालय सुप्रिटेंडेंट किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो ये निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। फोरमैन, सुपरवाइजर या कार्यालय सुप्रिटेंडेंट किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो ये निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, किसने प्रबंधन कार्यों के लिए पोस्ट कॉर्ब शब्द प्रयोग किया है? तो ये लूथर गुलिक ने। किसने प्रबंधन कार्यों के लिए पोस्ट कॉर्ब शब्द का प्रयोग किया है? तो ये लूथर गुलिक ने। किसने किया है? लूथर गुलिक ने। प्रश्न नंबर तीसरा, नियोजन संगठन बनाना, गति प्रदान करना एवं नियंत्रण को प्रबंधन का कार्य किसने माना है? तो ये जी.आर. टेरी ने माना है। नियोजन संगठन बनाना, गति प्रदान करना एवं नियंत्रण को प्रबंधन का कार्य किसने माना है? तो ये जी.आर. टेरी ने माना है। किसने माना है? जी.आर. टेरी ने। प्रश्न नंबर चौथा, किस ब्रिटिश विद्वान के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक शब्द है तथा प्रशासन उसका एक अंग है? तो यह E.F. सेलब्रेच ने। किस ब्रिटिश विद्वान के अनुसार प्रबंधन एक व्यापक शब्द है तथा प्रशासन उसका एक अंग है? तो यह E.F. सेलब्रेच ने। किसने माना है? E.F. सेलब्रेच ने माना है। प्रश्न नंबर पांचवा, प्रबंधन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रशासन पर। प्रबंधन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रशासन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रशासन पर। प्रश्न नंबर छठा, नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह मैक्स वेबर ने। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने। किसने प्रतिपादन किया है? मैक्स वेबर ने। प्रश्न नंबर सातवां, नियंत्रण प्रक्रिया में जब प्रमापों का निर्धारण किया जाता है तथा प्रमाप इकाइयों में व्यक्ति किए जाते हैं तो ये मूर्त प्रमाप। नियंत्रण प्रक्रिया में जब प्रमापों का निर्धारण किया जाता है तब प्रमाप इकाइयों में व्यक्ति किए जाते हैं तो मूर्त प्रमाप। क्या किए जाते हैं? मूर्त प्रमाप। प्रश्न नंबर आठवां, नकारात्मक अभिप्रेरणा में दिखाया जाता है तो ये भय। नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या दिखाया जाता है? भय दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर नौवां, प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है? तो ये नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं नेतृत्व। प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है? तो ये नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं नेतृत्व। प्रश्न नंबर 10वां, प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है? तो यह मध्य स्तर प्रबंधन। प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है? तो यह मध्य स्तर प्रबंधन। कौन सा है? मध्य स्तर प्रबंधन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।